पहले मैं शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स को लेकर उतना खुश नहीं था क्योंकि मूवी में दिखने वाले विलन्स कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करते, पर मूवी को देखने के बाद अब मैं राइटर्स की तारीफ करना चाहूंगा। शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, जिसे कुछ फैंस शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स भी कह रहे हैं, वो रिलीज हो चुकी है और अगर आप सही क्राउड के साथ इस मूवी को देखोगे तो असली मजा तभी आएगा। एक लाइट हार्टेड एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट जब एक हॉरर डायरेक्टर के हाथ लगती है तो रिजल्ट ऐसा जबरदस्त ही होता है। शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स आपकी नजर स्क्रीन पर से हटने नहीं देगी और यहाँ एक्शन आपको भर भर के दिखेगा। सुपर मेटा जोक्स आपको बहुत हंसाएंगे और मूवी का थीम आपको फैमिली की इंपॉर्टेंस बताएगा। इसको कहते हैं एक अच्छा सीक्वल जो कि पिछली मूवी के अपने थीम को पकड़े हुए हमें नया फन दे गया, वो भी नॉन कॉमिक बुक विलन्स के साथ। ये मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है। तो आइए मूवी के डिटेल रिव्यू पर नजर डालते हैं। प्लस हम यहाँ ये भी बात करेंगे कि मूवी में कितने पोस्ट क्रेडिट सीन है। शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स ऑलमोस्ट अपने पिछले पार्ट के बराबर के बजट में बनी हुई मूवी है और मुझे तो ये बात जानकर हैरानी हुई क्योंकि मूवी देखने में इस बजट यानी कि $100 मिलियन की नहीं लग रही थी। मूवी में CGI और VFX बहुत ज्यादा यूज हुआ है, कॉस्ट्यूम्स अपग्रेड हुए हैं, स्टोरी बेहतर हुई है, कास्ट ने एक्स्ट्रा एफर्ट मारा है और असली तारीफ के हकदार राइटर्स और डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग है, जिनका हॉरर टच पिछली मूवी की तरह इस मूवी में भी फील हुआ। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। डॉटर ऑफ एटलस आई हैं शज़ाम फैमिली से उनकी पावर्स वापस लेने। अब जब मूवी शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगा कि हमें ये बात बताई नहीं गई कि एटलस की बेटियां आई कैसे, पर ये बात तुरंत क्लियर हो गई। इन सब के ऊपर ये विलन्स कॉमिक्स को बिलोंग नहीं करते, जिसका मतलब इन कैरेक्टर्स को बिल्कुल स्क्रैच से बनाया गया है। उनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट, उनकी आपस की बातचीत और उनके नेचर को मूवी के दौरान सामने रखा गया। दूसरी तरफ बिली बैटसन का स्ट्रगल भी सामने आया, जहां मेरे लिए ज्यादा कूल बात यह थी कि इस बात को मूवी के प्लॉट के साथ एड्रेस किया गया कि बिली बैटसन बड़ा हो रहा है। ये कितना कूल है। ये प्रॉब्लम थी शज़ाम मूवी के साथ कि जो बच्चे मूवी में कास्ट किए गए हैं वो बड़े हो रहे हैं, पर मूवी के राइटर ने इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया। इसके लिए सही में राइटर हेनरी गेडन और क्रिस मॉर्गन की तारीफ करनी होगी। स्क्रिप्ट टाइटली लिखी गई थी, कोई लूजर नहीं था जिन्हें क्वेश्चन किया जा सके। मल्टीपल रियल्म स्टैब्लिश किए गए और वो रियल्म अभी क्यों दिख रहे हैं ये भी बताया गया, जिनके साथ साथ पिछली मूवी के एक लूज एंड को फनी तरीके से यहाँ जोड़ा गया। कैरेक्टर डेवलपमेंट पूरा था और सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली फील भी आ रही थी। अब बात करते हैं एक्टिंग की। पिछली मूवी से मेरी शिकायत थी कि ज़ैकरी लीवाई जो कि शज़ाम का रोल प्ले कर रहे हैं वो बच्चे जैसा बिहेव तो कर रहे हैं, पर बिली बैटसन का रोल प्ले करने वाले एशर एंजल बच्चे जैसा बिहेव नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सीरियस बिहेव कर रहे थे। जबकि इस मूवी में एशर एंजल ने इंप्रूवमेंट दिखाई है अपनी परफॉर्मेंस में। वो ज़ैकरी लीवाई के शज़ाम की तरह बिहेव कर रहे थे। ये बताता है कि उनके क्राफ्ट पर पकड़ बन रही है। दूसरी तरफ जहां बिली के भाई बहन हमें पिछली मूवी में एडल्ट फॉर्म में थोड़े टाइम के लिए दिखे थे, वहीं इस मूवी में एडल्ट फॉर्म का ही स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा था। प्लस मैं मानता हूं कि बिली के भाई फ्रेडी फ्रीमैन का आर्क बहुत बढ़िया दिखाया गया। प्लस इस रोल को प्ले कर रहे हैं रेगुलर फॉर्म में जैक डिलन ग्रेजर और एडल्ट फॉर्म में एडम ब्रोडी, जो कि लिटरली एक जैसा ही बिहेव कर रहे थे। ये बहुत इंप्रेसिव है। बाकी भाई बहनों के रेगुलर फॉर्म और एडल्ट फॉर्म में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, यहाँ तक कि इस मूवी में ग्रेस फल्टन ने अपने नॉर्मल फॉर्म और सुपर हीरो फॉर्म दोनों को प्ले किया और उनकी मेहनत दोनों जगह दिख रही थी। हालांकि सबसे छोटी बहन डार्ला के दोनों एक्टर्स के परफॉर्मेंस में आपको फर्क दिखेगा, पर उसका रीजन मेरे हिसाब से उसके ग्लासेस हैं। रेचल ज़ेगलर जो कि एंथिया का रोल प्ले कर रही हैं, वो आपका दिल जीत लेंगी। वो मेरा दिल तो जीत चुकी हैं। लूसी लियो और हेलन मिरीन जो कि कलिप्सो और हेस्पेरा का रोल प्ले कर रही हैं, उनका अपनी एक्टिंग और एक्शन पर पकड़ इतना जबरदस्त होगा ये किसने सोचा था। हेलन मिरीन 77 ईयर्स की हैं, पर उनका एक्शन कहीं से ऐसा नहीं कह रहा था। अपने छुपे हुए इंटेंशन शुरू से ही एटलस की तीनों बेटियां अपने एक्शन से दिखाई रही थी। विजर्ड शज़ाम का रोल प्ले करे जीमोन होन्सू वापस आए अपने रोल में, जहां पिछली मूवी में वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं दिखे, वहीं उनका आर्क यहाँ कंटिन्यू हुआ और जीमोन ने हमें मिलवाया एक बिल्कुल अलग विजर्ड शज़ाम से, जिनकी फ्रेडी के साथ केमिस्ट्री बहुत सही बैठ रही थी। ज़ैकरी लीवाई ने फिर से प्रूव कर दिया कि वो कितने परफेक्ट हैं इस रोल के लिए, और अगर वो DC रिबूट में चेंज होंगे तो ये बहुत बड़ा लॉस है हम फैंस के लिए। बात करें एक्शन की तो मूवी के ट्रेलर में जितना एक्शन दिखाया गया उतना ही एक्शन मूवी में भी था। मूवी का फर्स्ट हाफ जहां आपकी नजर स्क्रीन पर से हटने नहीं देगा, वहीं सेकंड हाफ पूरा का पूरा रिजर्व्ड है एक्शन के लिए। ड्रैगन से हीरो की टक्कर आपको एक हद तक गेम ऑफ थ्रोन्स और थॉर रैग्नारॉक वाली वाइब मिक्स करके दे ही देगी, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। मूवी की असली पावर है उसके विजुअल इफेक्ट्स। $100 मिलियन के बजट में इतने सारे एक्टर्स को कास्ट करना, जो कि सबके सब मेन हाईलाइट हैं। विलन्स के लिए बड़े नाम रखे गए तो वर्चुअल इफेक्ट्स के लिए कितना बजट बचता है, पर जो भी बजट बचा उसमें हमें बहुत कुछ दिखाया गया। ड्रैगन मेन हिस्सा है मूवी का, वो कैजुअली हमें दिखता रहा बिना किसी ग्लिच के। लाइटनिंग से जो पैरेलल सेट किया गया वो भी कूल था। मॉन्स्टर सारे CGI से दिखाए गए, मिथिकल क्रिएचर्स प्यार से सामने लाए गए और फिलाडेल्फिया की बैंड बजाई अलग। वार्नर ब्रोस ने मूवी के रिलीज शेड्यूल को रीएडजस्ट किया था सिर्फ और सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स वेंडर्स की शॉर्टेज की वजह से, और उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी वर्चुअल इफेक्ट्स पर काम होता तो हमें वो हैरी पॉटर प्लस गेम ऑफ थ्रोन्स प्लस सुपर हीरो वाइब कहां से आती।
ओवरऑल बात कही जाए तो मूवी अच्छी है। मूवी में कोई लो पॉइंट नहीं है। 130 मिनट्स में कोई बोरिंग पार्ट नहीं है। ये मूवी पिछली मूवी से बेहतर थी। मैं 100% कॉमिक बुक एक्यूरेसी सिर्फ कैरेक्टर्स को लेकर कह सकता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट यहाँ ओरिजिनल यूज हुई है। बहुत लोगों को इस मूवी से उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने इस मूवी के रिलीज वीक में इस पर कोई बात नहीं करी। ये थोड़ा सैड तो था, पर मेरे हिसाब से शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स इस साल की सबसे एंटरटेनिंग सुपर हीरो मूवीज में से एक साबित होगी। मैं वार्नर ब्रोस को थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मूवी की अर्ली स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट किया। तो मैंने प्रीमियर 2D में अटेंड किया, जहाँ मुझे थिएटर में उतनी भीड़ दिखी नहीं, पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो फैंस मुझे यहाँ दिखे वो DC फैंस थे, जिनको DC मूवीज़ का मज़ा कैसे लेना है ये पूरी तरह आता है। और कहीं ना कहीं इस क्राउड फैक्टर ने मेरा मज़ा और बढ़ा दिया। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन, और मैं इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि मूवी में कुछ सस्पेंस भी है। तो दोस्तों, अगर आप शज़ाम को ज़बरदस्त आर्क कॉमिक में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।